चार बचपन के दोस्त थे, राहुल, अमित, सोहन और मोहन। इस बार उन्होंने कैंपिंग के लिए एक ऐसा जंगल चुना जहां जाने से लोग मना करते थे। मकसद था रोमांच, लेकिन नहीं पता था कि उनकी जिंदगी सबसे भयानक सपना बन जाएगी। मकामी लोग सूरज ढलने के बाद उस जंगल में कोई नहीं जाता, वहां कोई अदृश्य चीज रहती है। चारों ने जंगल के अंदर तंबू लगा लिया। जैसे जैसे रात गहराती रही, जंगल की आवाजें गायब होने लगीं। न हवा, न झिंगुर, केवल गहरी डरावनी खामोशी। अचानक दूर से किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज आने लगी। सोहन बोला, अरे कोई जानवर होगा, डरते क्यों हो? लेकिन वो जानवर नहीं था। आधी रात को सोहन अकेला बाहर गया। अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। वापस लौटते समय उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। पहले हौले, फिर तेज, फिर बहुत तेज। सोहन पलटकर देखने ही वाला था कि एक काला लंबा आदमी जैसा साया उस पर झपट पड़ा। जैन की चीख जंगल की खामोशी में दब कर रह गई। बहुत देर तक सोहन नहीं लौटा। अमित टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकला। कुछ दूर जाकर उसे सोहन की टोपी मिली और टोपी के आगे मिट्टी पर गहरी उंगलियों के निशान, जैसे किसी को खींचकर ले जाया गया हो। अचानक एक पेड़ के पीछे से वही लंबा साया निकला। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे तक नहीं जा रही थी, सिर्फ उसकी लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। अगले ही पल अमित की टॉर्च जमीन पर गिरी और जंगल फिर से शांत हो गया। अब केवल राहुल और मोहन बचे थे। दोनों तंबू छोड़कर जंगल से बाहर भागने लगे। भागते भागते राहुल पीछे रह गया। मोहन ने मुड़कर देखा तो राहुल हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसका गला पीछे से पकड़ लिया हो। उसके पैर जमीन से ऊपर और फिर वो पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। मोहन जान बचाकर पागलों की तरह दौड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, पैर कांप रहे थे। दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखी। वो सड़क थी। वो सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे मिलते हैं, पुलिस जंगल में जाती है, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिलता। सिर्फ पेड़ों पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान, जमीन पर घसीटने के गहरे निशान और चारों तरफ एक अजीब ठंडी हवा, जैसे कोई अभी भी वहीं हो। मोहन आज भी कहता है, वो इंसान नहीं था, वो साया अब भी उस जंगल में घूमता है और अगला किसी का भी हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।